हिंद कैडेट्स। आज हम आपको बताएंगे एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। उसके बारे में बताएंगे कि एसिड बेस सॉल्ट में क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं एसिड के बारे में और बेस के बारे में। एसिड में याद रखिएगा, एसिड क्या होता है? खट्टा होता है, जिसको आप इंग्लिश में सॉर बोलते हैं। और एसिड का जो काम है वो ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज होता है। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज होता है। आप ये भी याद रखिएगा, जब एसिड में आप जैसे में मानिए कि पानी है, उसमें आप एसिड डाल सकते हैं, लेकिन जहाँ एसिड है वहाँ पे आप पानी नहीं डाल सकते हैं। बात समझ में आई? इधर देखिए, यहाँ पे मानिए पानी रखे हैं, पानी में हम एसिड डाल सकते हैं। एसिड का काम क्या है? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करना। एसिड से याद रखिएगा H+ देता है और एसिड सोर होता है। ठीक है, ये जो बात मैं लिखा हूँ। फिर हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, वो भी जान लीजिए। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है H2SO4 को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और HNO3 को भी बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएगा एग्जाम्पल में। और HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप बोलते हैं, उसको भी ये भी आ जाएगा आपको क्या चीज़ में? एसिड में आ जाएगा। हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड में, H2SO4 जिसको आप सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी आपको स्ट्रॉन्ग एसिड है। और बात करें HNO3, वो भी आपको क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन वीक एसिड के बारे में बात करते हैं बेटा, तो CH3COOH जो है, जिसको आप एसिटिक एसिड बोलते हैं, वो क्या है? आपको वीक एसिड होता है। CH3COOH क्या होता है? आपका वीक एसिड होता है। एसिड के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप। हाँ, एक भी ये भी याद रखिएगा, पीएच मान में जो होता है 7, मानिए कि यहाँ पे 7 है तो 7 न्यूट्रल पे होगा, और 0 से लेकर 7 के बीच में जो होगा वो एसिड होगा। लेकिन इसमें पूछेगा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन, तो 0 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। लेकिन 7 से इधर ऊपर जितना भी अंक जाएगा, 7 से 14, तो उसमें बेस हो जाएगा, 14 स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ये ध्यान में आप रखिएगा। बहुत बढ़िया। बेस जो होता है बेटा, बेस आपका बीटर टेस्ट होता है। बेस में कैसा टेस्ट होता है? आपका बीटर टेस्ट होता है, मतलब आप कर बोल सकते हैं करवा टेस्ट होता है। बेस क्या करता है? आपको रेड से ब्लू में चेंज करता है। बेस क्या करेगा? आपको रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। बेस जो होता है 100 इन टच का होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ट्रे के बचाने का OH लगा होगा, वो क्या होगा? बेस होगा। तो हम बताते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसका नाम हम बताते हैं MgOH2, जिसको आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, वो भी क्या है? आपका बेस है। चाहे KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, के से पोटेशियम को डिनोट करते हैं, वो भी क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। और आप ध्यान में रखिएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस के बारे में क्लियर हुआ। बेस क्या होता है? बेस का ये बताइए, जो बेस है उसमें उसका टच कैसा होता है? तो बीटर होता है। ब्लू से रेड में जाएगा, OH लगा होगा। फिर इसमें बताएं कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन होगा। KOH हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, ये सब ध्यान में रखिए। और MgOH2 का ट्वाइस होगा, ध्यान में आपको आनी चाहिए। बेस में क्या होगा? 7 से 14 के बीच में बेस हो जाएगा। 7 न्यूट्रल होता है। अब हम जानते हैं कि बेटा लिटमस क्या होता है। लिटमस जो होता है इंडिकेटर की तरह काम करता है। लिटमस कैसे करता है? इंडिकेटर की तरह करता है। उसका जो पर्पल डाई होता है, कैसा होगा? पर्पल डाई होगा, ध्यान रखिएगा। और ये लाइकेन प्लांट से बना होता है, जो थैलोफाइटा में होता है, ये भी ध्यान में आपको आनी चाहिए। हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में एसिड में क्या चेंज होगा उसका, और बेस में क्या होगा? देखिए, तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है एसिड में रेड शो करेगा, और बेस में येलो शो करेगा। हम बात कर रहे हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का जब एसिड में रखते हैं तो वो उसका कलर जो होगा रेड बन जाएगा। जब येलो में रखते हैं तो कैसा बन जाएगा? सॉरी, बेस में रखते हैं तो कैसा बन जाएगा? येलो बन जाएगा। मिथाइल ऑरेंज में एसिड में रखेंगे तो कैसा बन जाएगा? रेड बना। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रखेंगे तो रेड बना, अब बेस में रखेंगे तो कैसा बनेगा? येलो बन जाएगा। अब हम बात करते हैं फिनोक्सिलिन। फिनोक्सिलिन के बारे में बात करते हैं। वो एसिड में रखिएगा तो वो कलरलेस हो जाएगा। फिनोक्सिलिन को आप एसिड में रखते हो तो कलरलेस हो जाएगा, लेकिन आप उसको बेस में रखते हो तो पिंक हो जाएगा। पिंक से पिंक सिटी जयपुर ध्यान में आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, देखिए एसिड और मेटल को जब आप जोड़ते हैं, एसिड और मेटल जो जुड़ता है तो क्या देता है? साल्ट और हाइड्रोजन देता है। याद रखिएगा, एसिड और मेटल जब दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या होगा? साल्ट और हाइड्रोजन मिलता है, ध्यान रखिएगा। नेचुरल इंडिकेटर में क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, रेड कैबेज लीव्स, ये सब नेचुरल इंडिकेटर हो जाएगा। टर्मरिक जो है नेचुरल इंडिकेटर हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन प्यूटिनिया, ये शायद मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, उस पर ध्यान मत दीजिएगा।
बात करें ऑल फैक्ट्री का एग्जाम्पल देखिए, ऑल फैक्ट्री में क्या होता है हमें स्मेल को, स्मेल से वो आप पता कर सकते हैं। ऑल फैक्ट्री में ये जहाँ तक मुझे पता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का, जैसे वैनिला हो गया, अनियन हो गया, क्लोव हो गया, ये सब क्या हो जाएगा ऑल फैक्ट्री का एग्जाम्पल हो जाएगा। वैनिला, अनियन और क्लोव क्या हो जाएगा ऑल फैक्ट्री का एग्जाम्पल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अब ध्यान रखिएगा। एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, साल्ट और हाइड्रोजन। एसिड जो है क्या प्रोड्यूस करता है, साल्ट और हाइड्रोजन, ध्यान में आनी चाहिए। अब बात करते हैं लाइम स्टोन हो गया, चौक हो गया, ये सब क्या जिससे फॉर्म होता है आपको मालूम है, CaSO3। CaSO3 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। और एसिड और बेस को जब एक दूसरे से ये क्या एक दूसरे से मिलते हैं तो एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन का क्या नाम है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये ध्यान में आप आना चाहिए। जब बेस और एसिड मिलेगा तो साल्ट और वाटर मिलेगा, जब बेस और एसिड को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, साल्ट और वाटर मिलेगा। मैं आपको पीछे स्केल बता दिया हूँ, 0 स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और 14 क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब हम जानते हैं कि एसिड में विनीगर जो होता है, विनीगर कौन सा एसिड है आपका, एसिटिक एसिड, याद करिए। विनीगर कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से आपको पिकल ध्यान में आएगा, पिकल मतलब अचार बोलते हैं। ऑरेंज और लेमन जो होता है वो सिट्रिक एसिड होता है। ऑरेंज और लेमन, ऑरेंज संतरा को आप देखिए या नींबू, वो सब का कौन सा एसिड होगा, सिट्रिक एसिड होगा, ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं टमाराइंड। टमाराइंड में कौन सा होगा, क्या कौन सा होगा, टर्माइंड में कौन सा होगा, टार्टरिक हो जाएगा, ध्यान में आपको आनी चाहिए। टोमेटो में आप जान रहे हैं कौन सा होगा, ऑक्जालिक होगा। फिर एप्पल में मैलिक एसिड होगा, मॉलिक एसिड इसको बोलते हैं। एड स्टिंग में मेथनोइक भी होता है और क्या, मेथनोइक और फॉर्मिक होगा, ध्यान में आपको आनी चाहिए। कॉमन कॉमन साल्ट क्या होता है आपको ध्यान में, कॉमन साल्ट क्या होगा, NaCl क्या हो जाएगा, कॉमन साल्ट का एग्जाम्पल में है। और मिल्क जो हो जाता है लैक्टिक एसिड है। देखिए आप याद करने का तरीका आप बताते हैं, ऐसे हम देखना है। मिल्क या कर्ड जिसको आप बोलते हैं कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। एप्पल में मॉलिक एसिड। अच्छा, तो नींबू और नारंगी में सिट्रिक एसिड। बहुत बढ़िया, आपको भी आया हमको भी आया। फिर हम याद करेंगे, अच्छा ये बताइए टमाराइंड में क्या हो जाएगा, टार्टरिक एसिड हो जाएगा। ये सब आपको ध्यान में। विनीगर में आप जानते हैं एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड CH3 से भी जैसे हम बताए हैं। बहुत बढ़िया। अब हम जानते हैं कि इसका कुछ pH मान होता है जो हम याद करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एप्पल। एप्पल में आपको 3 pH मान होगा। pH मान जो होता है ना एप्पल का, जो कितना होता है, 3 होता है। बनाना का 4 हो जाएगा, और बनाना का बटर का 6 हो जाएगा, मिल्क का भी 6 होगा। एप्पल का कितना pH मान, 3, बनाना का 4 और बटर का 6 हो जाएगा, मिल्क का भी 6 होगा, ध्यान में रखिएगा। गैस्ट्रिक जूस का 1.2 हो जाएगा और लेमन का 2.2 होगा, कन्फ्यूज नहीं होगा। गैस्ट्रिक जूस का होगा 1.2 और लेमन का कितना होता है पिछवान, 2.2, ध्यान में रखिएगा। फिर हम बात करते हैं एसिड रेन, जानते हैं <5 हो जाएगा। और एसिड रेन क्या होता है आपको मालूम है, NO2 और SO2 को क्या बोलते हैं, एसिड रेन में क्या होगा, लेस देन कितना होगा, 5 से कम होगा, 5.2 से कम होगा। और एसिड रेन में क्या होगा, NO2 और SO2 होगा, ध्यान में रखनी चाहिए। फिर वेनस होता है, वेनस में देखिए, वेनस में याद रखिएगा एग्जाम में आया कितना बार क्वेश्चन, वेनस में H2SO4 ध्यान में आनी चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं, और इसका थिक जो होता है, थिक होता है येलोइश कलर का, कैसा कलर का होगा, येलोइश कलर का, आपको ध्यान में आनी चाहिए। मैं ये बता दिया हूँ। और कुछ फार्मूला पहले देख लेते हैं, उसके बाद उसका यूज मैं बताऊँगा। जैसे हम बोलते हैं Na2CO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। NO2CO3 को क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 को क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट, याद कर लीजिए। और NaHCO3 को क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaHCO3 को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। CO को बताए हुए हैं, क्विक लाइम होता है। CaOCl2 को बोलते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर, ये ध्यान में आपको आनी चाहिए। और CSO4 हाफ H2O को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको कैल्शियम हेमिड्राइट भी बोलते हैं। ये ध्यान में आनी चाहिए। देखो CSO4 हाफ H2O को क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। NaHCO3 को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। NaHCO3 को क्या बोलेंगे, बेकिंग सोडा, ध्यान में आनी चाहिए। NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। और CSO4 2H2O को क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। CSO4 हाफ H2O को क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। CSO4 2H2O को क्या बोलेंगे, जिप्सम बोलेंगे, ध्यान में आनी चाहिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, NaCO3, ये ध्यान में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, कोई नाम आपको याद है। और ब्लीचिंग पाउडर का याद है, जिसको आप हिंदी में विरंजक चूर्ण बोलते हैं, CaOCl2, मज़ा आ गया। अब
बात करते हैं इसका यूज़ जानते क्या होता है। तो सर यहाँ पे यूज़ करना है यहाँ पे एन ए क्या है Na2CO3 10H2O जो होता है वाशिंग सोडा होता है। Na2CO3 10H2O क्या होता है, वाशिंग सोडा होता है, जिसको आप सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ये इसका यूज करेंगे रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में, रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में। इसका यूज करते हैं ग्लास शॉप इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरोक्स में भी यूज करते हैं, और क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पज से भी यूज करते हैं। हम बात कर रहे हैं Na2CO3 10H2O क्या होता है। Na2CO3 10H2O तो सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट ध्यान में आया, फिर इसका वाशिंग सोडा ध्यान में आया, फिर वाशिंग सोडा से हमको ध्यान में आया कि वो उसका यूज तो करेंगे रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, डायरेक्ट आएगा ये एग्जाम में। रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर जो है उसको किस में हटाने के लिए किसका यूज करेंगे, तो वाशिंग सोडियम कार्बोनेट का ध्यान में Na2CO3 10H2O दे दिया जाएगा। इसका यूज करते हैं क्लीनिंग एजेंट डोमेस्टिक पर्पज से, चाहे मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रोक्स ग्लास ऑफ इंडस्ट्री, इसी में से कोई आपको दे दिया जाएगा। अब COCl2 जो इसको बोलते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर, इसको किस में यूज करेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, प्यूरीफाई वाटर में, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इज वेरी सिग्निफिकेंट, आप एग्जाम में दे देगा वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। अब बोलेगा इसमें से कौन सा गलत है, तो आप तुरंत यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह पर रिड्यूसिंग एजेंट की जगह गलती करवाता है एग्जामिनर। COCl2 जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसको क्या चीज़ में यूज़ करेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्यूरीफाई वाटर के लिए, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉट रिड्यूसिंग एजेंट, इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं NaCO3 जिसको आप बोलते हैं क्या, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से जान रहे हैं, बेकिंग सोडा NaCO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको यूज करते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में, ध्यान रखिएगा, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में किसका यूज करेंगे, तो हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करेंगे, या इसका फॉर्मूला दे देगा NaCO3, दोनों सही होगा। इसको यूज करते हैं बेटा एंटासिड में भी यूज करेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मेरे एग्जाम में आया था पहली बार, और इसे कोई बच्चा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाया था। माइल्ड बेस होता है, कैसा बेस होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, माइल्ड बेस होता है, ध्यान में आपको आनी चाहिए। और फास्टर कुकिंग के लिए भी, जो खाना जितना जल्दी से बने, फास्टर कुकिंग के लिए भी आप बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं अल्काली। अल्काली में क्या होता है, ये डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, इसका नेचर होता है सॉपी टच में, और बिटर होता है, टेस्ट में कड़वा होता है, और इसका जो नेचर होता है क्रोसिव नेचर होता है। हम बात कर रहे हैं अल्काली के बारे में। अल्काली में याद रखिए, अल्काली का नेचर क्या होता है, क्रोसिव नेचर का होता है। बात करते हैं अल्काली के बारे में। अल्काली में हमको बताया है इसका जो नेचर होता है, कैसा नेचर होता है, क्रोसिव नेचर का होता है, सॉपी टच होता है इसमें, और डिजॉल्व होता है किसमें, वाटर में होता है। और ये पॉइंट याद रखिएगा, ऑल बेसिस आर अल्काली, ये रॉन्ग है। ऑल बेसिस आर अल्काली ये क्या है, रॉन्ग है, ध्यान में रखनी चाहिए। बोरिक एसिड जो है एंड बोरिक एसिड को किस में यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक में। बोरिक एसिड को किस में यूज करेंगे, एंटीसेप्टिक में। सिट्रिक एसिड को किस में यूज करेंगे, फूड प्रिजर्वेशन में। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किस में करते हैं आप, एंटासिड में यूज करते हैं, आपको ध्यान में आनी चाहिए। फिर हम आपको बता रहे हैं एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसको आप यूज करते हैं मिथाइल ऑरेंज में। सिंथेटिक इंडिकेटर को इसमें यूज करते हैं मिथाइल ऑरेंज में, ध्यान में आपको आनी चाहिए। कटायन होगा तो प्लस होगा, ध्यान रहे, अनायन होगा तो माइनस होगा। फिर से एक बार हम रिवीजन करवाने का प्रयास करते हैं। Na2CO3 को क्या बोलते हैं, मान में लाइए, क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। चलिए बहुत बढ़िया। Na2CO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 को आप वाशिंग सोडा भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया। इसको रिमूव करते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में। उसके बाद क्या है, इसको मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रोक्स में, ग्लास इंडस्ट्री में, और ये क्लीनिंग एजेंट डोमेस्टिक पर्पज से, बस ध्यान में रखिएगा, इतना ही आएगा। फिर था COCl2, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कुछ ध्यान में आ रहा है, हमको ध्यान में आ रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, और किस में यूज़ करते हैं, प्यूरीफाई वाटर में यूज़ करते हैं, और सबसे मेन पॉइंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ध्यान में आनी चाहिए। और बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, ध्यान में आनी चाहिए। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में किस में यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaCO3, ऐसा ध्यान में आनी चाहिए। फिर एंटासिड में यूज करते हैं, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से क्या था, माइल्ड बेस था, आपको ध्यान में आनी चाहिए। विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, ये सब आपको ध्यान में आनी चाहिए। दैट्स इट।
करते हैं हम एसिड में ही टी का बचा हुआ है। टी का क्या होता है, तो आपको टैनिक अम्ल पाया जाता है। टी में कौन सा, चाय में कौन सा होता है, टैनिक अम्ल होता है। और विटामिन सी में, जिसको आप विटामिन सी बोलते हैं, उसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। और आपको टर्मरिक मतलब हल्दी को आप एसिड में रखते हैं तो येलो कलर बनेगा, ध्यान से देखिएगा। आप टर्मरिक मतलब हल्दी को आप एसिड में डालते हो तो कैसा बनेगा, कैसा कलर देगा, येलो कलर देगा। और उसको आप बेस में रखते हैं तो वो कैसा कलर देगा, रेडिश ब्राउन देगा। कैसे देगा, रेड ब्राउन देगा, आप बोल सकते हैं। बीटर बात करते हैं, बीटर रूट जिसको चुकंदर बोलते हैं, उसको एसिड में डालते हैं तो कैसा कलर देगा, लाल और बैगनी कलर का रहता है। लेकिन आप उसको बेस में डालते हैं तो येलो कलर देगा। मज़ा नहीं आया, फिर से समझाते हैं। देखिए, आप हल्दी को मैंने एसिड में डाला तो कैसा कलर दिया था, येलो दिया था। लेकिन बेस में डाला तो रेड और ब्राउन मिला। चुकंदर को कैसे डाला था, एसिड में, तो लाल और बैगनी दिया था। लेकिन बेस में डाला था, कैसा दिया था, येलो दिया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन शरीर में देखते होंगे कि परिश्रम करने के लिए कौन सा एसिड जरूरी है, लैक्टिक एसिड जरूरी है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, आप कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। मिट्टी का पीएच मान जो होता है 7 होता है, ये ध्यान में आपको आनी चाहिए। आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो घेंगा रोग होता है। अब बात करते हैं NaOH। NaOH जो है, जिसको आप बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो क्लोर्ड अल्काली प्रोसेस की विधि से होता है। और ध्यान में रखिएगा, इसे कॉस्टिक सोडा इसको बोलते हैं। NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। और ये सोप बनाने में भी काम आता है, साबुन बनाने में काम आता है। हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस का यूज जो करते हैं अमोनिया को बनाने के लिए, उसमें हैबर प्रोसेस का यूज होता है। अमोनिया बनाने के लिए आप हाइड्रोजन गैस को यूज करते ही हैं, लेकिन किस विधि के द्वारा, तो हैबर प्रोसेस के द्वारा होता है। हम बात करते हैं NaHCO3, जिसको आप बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। NaHCO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको आप खाने का सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खाने का सोडा। और इसमें टार्ट्रिक एसिड में क्या होता है, मिक्सचर होता है। तब बोलिएगा सर टार्ट्रिक एसिड क्यों मिक्सचर होता है, जब आप केक बनाते हैं ना तो टार्ट्रिक एसिड को यूज इसमें नहीं करते हैं तो वो पीटर लगेगा, बस इतना याद रखिएगा। क्लोरीन गैस को किसमें यूज कर सकते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर में। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा, CaCl2। हम बात करते हैं Na2CO3 10H2O, उसको क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा बोलते हैं। और इसमें इसको हिंदी में बोलते हैं धोने का सोडा। ये ध्यान में आपको आनी चाहिए। बस तूतिया का जो फार्मूला होता है, तूतिया का फार्मूला होता है तू तक तूतिया, गाना भी सुने होंगे, उसका फार्मूला होता है CuSO4 5H2O। ध्यान में आनी चाहिए, कितना हो, CuSO4 5H2O। बात करते हैं CaOH2 का हॉल ट्वाइस, इसको क्या पढ़ते थे, सिलेक्ट लाइन पढ़ते थे। और CaOH2 को क्या बोलते हैं, हॉल ट्वाइस को क्या बोलेंगे, शुष्क बुझे हुए चूने। हिंदी में क्या बोलेंगे, शुष्क बुझे हुए चूने। इसलिए मैं हिंदी बता रहा हूँ क्योंकि बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं आए। और CaSO4 2H2O को मतलब जिप्सम को, जब पहले फॉर्मूला यानी क्या होता है जिप्सम का, CaSO4 CaSO4 2H2O, इसको आप जिप्सम का फॉर्मूला बोलते हैं। तो CaSO4 2H2O को जब आप गर्म करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 120 डिग्री सेल्सियस पे आप जब गर्म करते हो तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला होगा, CaSO4 2H2O। ध्यान में आपको आनी चाहिए। उसमें मूर्ति बनाने में भी यूज करते हैं, जब पैर हाथ टूट जाता है उसमें भी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। लास्ट है लिटमस थाइलोफाइटा, किसके ग्रुप में आता है, तो लाइकन ग्रुप में आता है। लिटमस थाइलोफाइटा किस ग्रुप में आएगा, तो लाइकन के ग्रुप में आएगा। इसे पौधे से निकाला गया है, पौधे से निकाल के क्या किए हैं, उसका कलर कैसा हो जाता है, तो कैसा हो जाता है कलर, पर्पल कलर का हो जाता है। ये सब आपको ध्यान में आनी चाहिए। और आपका एसिड बेस चैप्टर एंड हुआ, दैट्स इट। डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में देखिए, अब दो पॉइंट से आप ये करिएगा, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब नोट कर सकते हैं। एक डॉट से और एक क्रॉस से करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए सोडियम का 11 होता है, अरे होता है ना सोडियम का 11, तो 2 8 1 लिख सकते हैं, 8 2 10 11 पूरा। तो इसमें से हमको यहाँ पे लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला ऑर्बिट में एक है, इसलिए हम एक यहाँ पे डाल दिए, एक डॉट डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्रॉस भी डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे में सल्फर का 16 होता है 286, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो यहाँ पे हम क्रॉस जहाँ यहाँ पे हम डॉट भी डाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, डॉट डालिए क्रॉस, लेकिन एक ही डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 4 2 6, तो 6 कहाँ से है सर, तो ये लास्ट वाला जो है ऑर्बिट का वो मैं डाला। जैसे हम मानिए फास्फोरस का,
8 5 13 2 15 होता है ऑटोमिक नंबर। तो ऑटोमिक नंबर 15 होता है तो हम किसका देखेंगे, लास्ट वाला कॉलेज देखना है। तो 2 दूना 4 1 5, यहाँ पे हम क्रॉस भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। एक बार और देखिए यहाँ पे, एक बार लास्ट और देखिए समझाने के लिए। देखिए सोडियम का, देखिए सोडियम का हम सोडियम क्लोराइड का क्या निकालना है हमको, फॉर्मेशन करना है, बताना है कैसे होता है। तो देखिए सोडियम का 11 है तो एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 2 8 1 डाल दिए। क्लोरीन का 17 होता है तो यहाँ 17 लिखे हैं, 2 8 7 लिख दिए। तो हमको क्या हम बताएं कि लूज डॉ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग में लास्ट वाला सेल को देखेंगे। एक है यहाँ पे तो एक यहाँ पे ये किए लूज किए। हम बताएं क्या मेटल लूज करेगा इलेक्ट्रॉन और क्या नॉन मेटल गेन करेगा। देखिए तो क्या हम बात करें सोडियम एक किया लूज, एक लूज यहाँ पे एक किया तो यहाँ पे ये डाल दिए क्लोरीन का है, और जो लूज करेगा उस पर क्या आएगा प्लस, जो लेगा उस पर क्या होगा गेन करेगा उस पर क्या होगा माइनस। ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। बात करते हैं जिंक के बारे में, आज जानेंगे कि जिंक के बारे में क्या होता है। जिंक उसका ओर्स का हिंदी में क्या बोलेंगे, अयस्क। जिंक का जो देखिए जिंक का जो होता है एटॉमिक नंबर वो कितना होगा 30 होगा। और जिंक से क्या ध्यान में आएगा, जिंक का जो ओर्स होता है वो होता है जिंक ब्लेंड। क्या होता है जिंक ब्लेंड, जिसको आप जेडेनएस कहते हैं। और एक कैलामाइन होता है, क्या होता है कैलामाइन होता है, जिसको ZnCO3 बोलते हैं। और एक जेडेनो होता है जिसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। देखिए हम बात करें जिंक के बारे में, जिंक के ओर्स के बारे में पढ़ रहा है तो जिंक के 3 ओर्स हुआ, पहला जेडेनो हुआ, फिर कैलामाइन हुआ, फिर जिंक ऑक्साइड हुआ, कैलामाइन हुआ, एक क्या हुआ जिंक ब्लेंड हुआ। ठीक। और कौन सा प्रोसेस में जिंक का आएगा, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करेंगे तो जिंक का लेयर इसमें क्या होगा चढ़ेगा। इतना ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं पारा मरकरी के बारे में। इसका बताइए एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक वेट है 80 होता है। और जानते हैं कि पारा का जो मरकरी जिसको बोलते हैं उसका ओर्स क्या होता है Hg, जिसको बोलते हैं सीने बार बोलते हैं। पारा का ओर्स क्या होगा Hg, जिसको सीने बार बोलते हैं। ध्यान रखिए। एल्युमिनियम का हम बात करते हैं, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा बता सकते हैं 13 होगा। एल्युमिनियम का जो ओर्स होता है बॉक्साइट होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं Al2O3 इंटू 2H2O। एल्युमिनियम का ओर्स क्या होता है बॉक्साइट, जिसको क्या बोलते हैं Al2O3 इंटू 2H2O। ध्यान में रखिएगा। फिर होता है कॉर्डामेन होता है, कॉर्डामेन होता है, क्या होता है कॉर्डामेन होता है, जिसको Al2O3 बोलते हैं। एक होता है क्रायोलाइट, क्या होता है क्रायोलाइट, जिसको बोलते हैं Na3, क्या है Na3AlF6, Na3AlF6 यही है, ध्यान में आपको आनी चाहिए। फिर मैं बता रहा हूँ एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। फिर एलिकल का फॉर्मूला क्या होता है एलिकल CnH2n+1, CnH2n+1। और एल्काइन का क्या होगा CnH2n-2। क्या होगा CnH2n-2। इस बोर्ड पर फोकस करके सब देखिएगा कि एल्केन का फॉर्मूला मैं बताया क्या होता है CnH2n+2। एलिकल का फॉर्मूला क्या था CnH2n+1। और एल्काइल का क्या हुआ CnH2n-2। एल्काइन में एल्काइन मतलब -2 लग जाएगा, एल्केन है तो +2 हो जाएगा, एलिकल है तो +1। याद आई होप हो गया होगा। हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में। इसका जो प्रॉपर्टी जो होता है इसमें सॉलिड स्टेट में, आयनिक कंपाउंड में सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। आयनिक कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज है जिसमें आयनिक कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज है उसमें सॉलिड स्टेट में क्या कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं इक्वस सोल्यूशन में जब मोल्टेन स्टेट पे रखते हैं तब इसका इलेक्ट्रिसिटी होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें ये एन कंपाउंड क्या होता है हार्ड होते हैं सॉलिड होते हैं, उसमें बिल्डिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, भी ध्यान में आपको रखने की ज़रूरत है। अब हम थोड़ा सा हम जानेंगे कि हाइड्रोजन का हम सब बताए हुए हैं कि मैं बताया हूँ कि यहाँ की तरफ फोकस करेंगे। हाइड्रोजन का मैं बताया हूँ, हाइड्रोजन का यानी पहले एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 होता है। और इधर ध्यान में इधर फोकस करिएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट भी 1 होता है। लेकिन देखिए जिसे हमें मानिए कि जिसे मान के चलिए
हम यहाँ पे लिखते हैं, जिसे हम आगे चलिए यहाँ पे लिखते हैं एम मान लिए, ठीक है, एम मान लिए। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करेंगे, एटॉमिक नंबर को जैसे डिनोट करेंगे जेड से, और एटॉमिक मास को ए से करेंगे। नीचे वाला जो होगा एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक ऊपर वाला एटॉमिक वेट होगा, ध्यान में आपको आनी चाहिए। तो हम बात करें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक वेट 1 होता है। हम बात करेंगे हीलियम का, हीलियम का कितना होगा 2 होगा, और 4 इसका क्या होगा एटॉमिक मास होगा, ध्यान में आपको आनी चाहिए। बेरिलियम का क्या होगा 4, बेरिलियम का क्या होगा 4, और ऊपर वाला एटॉमिक मास 9। ये सब आपको ध्यान में आनी चाहिए। नाइट्रोजन का भी ध्यान रखिएगा, 7 एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक वेट 14 होता है, कार्बन का 6 होता है तो ऊपर वाला 12 समझिएगा, और ऑक्सीजन का 8 तो ऊपर वाला 16, ध्यान रखिएगा। फ्लोरीन का 9 होता है तो ऊपर वाला 19 होगा। फिर क्या था, सोडियम का 11 होगा तो ऊपर वाला 23 होगा। एटॉमिक नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट बोल सकते हो। मैग्नीशियम का 12, ऊपर वाला 24 होगा। एल्युमिनियम का नीचे वाला 13, ऊपर वाला 26। क्लोरीन का कितना होगा 17 और 35.5, ये भी ध्यान में आपको रखिएगा। फिर हम बात कर रहे हैं कैल्शियम का 20, ऊपर वाला 40, और क्या बचा पोटेशियम का 19, ऊपर वाला 39, आर्गन का 18, ऊपर वाला 39। ये सब आपको ध्यान में आनी चाहिए, आएगा। अब जानिए कि नियोन का हम पूछ देंगे वैलेंसी बता सकते हैं कितना होता है, तो 0 होता है। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होगा तो 1 ही होगा। हीलियम का कितना होगा 0 होगा। और लिथियम का कितना होगा एटॉमिक वैलेंसी हम पूछ रहे हैं तो 1 होगा। बेरिलियम का कितना होगा तो 2 होगा। और बोरोन का कितना होगा वैलेंसी तो 3 होगा। ये सब ध्यान में आपको आनी चाहिए। कार्बन का कितना होगा वैलेंसी तो 4 होगा। और नाइट्रोजन का कितना होगा वैलेंसी तो 3 होगा। ऑक्सीजन का कितना होगा तो 2 होगा। और फ्लोरीन का 1 होगा। सोडियम का कितना होगा 1 होगा। मैग्नीशियम का 2 होता है, मैग्नीशियम का 2 तो मतलब ऑक्सीजन का भी 2 था वैलेंसी। और सिलिकॉन का 4 होता है। फास्फोरस का 3 होता है। सिलिकॉन का 2 होता है। क्लोरीन का 1 होता है। आर्गन का 0 होता है वैलेंसी। पोटेशियम का 1 और कैल्शियम का 2 होता है। ये सब वैलेंसी आपको मैं सिखाऊंगा आगे की क्लास में कैसे निकाला जाता है, लेकिन अभी मैं बता दिया हूँ ऐसे ही। चलिए अभी तक हम थोड़ा सा बात करेंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे थोड़ा सा जूम करके। एलिमेंट के बारे में हम जानेंगे। एलिमेंट में आपको पहले हम बताते हैं कि सोडियम का में देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि एटॉमिक नंबर याद करना जरूरी है। एटॉमिक नंबर मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट आपको मिनिमम 1 से 20 तक आपको याद होनी चाहिए। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सोडियम का। हम पहले बात करेंगे सोडियम का डिनोट क्या चीज़ से करेंगे Na से करेंगे। उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 11, जो यहाँ पे देखिए 11 लिखा हुआ। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, पहला में 2 रखेंगे, दूसरा में 8 रखेंगे और तीसरा में मिनिमम 8 रखेंगे। इतना रखिएगा तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल जाएगा। पहला में 2 ऑर्बिट में लगेंगे, दूसरा में 8, तीसरा में मिनिमम 8 रखेंगे। तो आपको यही तीनों से आपका 20 तक का आराम से इजी में निकल जाएगा। देखिए तो सोडियम पे 11 था तो पहला का सेल में कितना रखेंगे 2 रख दिए। दूसरा सेल में कितना रखे 8 रखे। और तीसरा सेल में कितना रखना है था 8। लेकिन हमको ऑक्टेट पुराना है, लेकिन हमको 1 है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूरी जगह 8 2 से 11 हुआ। मैग्नीशियम आ जानिए, मैग्नीशियम का 12 होता है तो पहला में 2 रखना है, दूसरा में 8 रख दिए। 8 2 10, लेकिन यहाँ पे 2 12, मिनिमम हम 8 तक रख सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं तो 2 रख दिए, 12 होगा। मैग्नीशियम का 12 था। कैल्शियम का 20 है, देखिए कैल्शियम का 20 है तो इसमें देखिए 2 रखें, 8 रखें, फिर 8 रखें, फिर 2 रखेंगे। मतलब जितना ही इसका एटॉमिक नंबर है उतना यहाँ पे पूरा देना है मिनिमम। पहला से ऑर्बिट में 2, दूसरा में फिर कितना रखेंगे 8 रखेंगे, तीसरा में भी 8, चौथा में जितना होगा उतना में आपका हो जाएगा काम। क्लोरीन का 17 था, 2 8 7, 8 2 10 17 होगा। ऑक्सीजन का 8 2 और 6, इतना बात ध्यान में आपको आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकल जाता है। याद रखिएगा मेटल में इलेक्ट्रॉन लूज होगा, ध्यान रखिएगा मेटल में इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पे देखिए लूज होगा। और कोई भी ऑर्बिट चाहता है कि हमको लास्ट वाला जो ऑर्बिट हो वो ऑक्टेट पूरा करे। कितना पूरा करे लास्ट वाला ऑर्बिट क्या चाहता है ऑक्टेट पूरा करो, मतलब 8 ऑर्बिट मतलब मिनिमम होनी चाहिए। नॉन मेटल में क्या होगा गेन होगा। मेटल में किसका गेन होगा इलेक्ट्रॉन का। देखिए मेटल में इलेक्ट्रॉन लूज होगा, मेटल में क्या होगा इलेक्ट्रॉन लूज होगा।
और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा। गेन मतलब लेना, लूज मतलब छोड़ना। इतना ध्यान में आपको आगे होगा। इसमें हम आइए यहाँ पे फोकस करिए। देखिए फॉर्मेशन ऑफ हम निकालने का तरीका सिखा रहे हैं सोडियम क्लोराइड। किसका, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को आप जान रहे हैं क्या हम लिखे थे, NaCl। क्या है, NaCl। Na पे प्लस Cl पे माइनस। देखिए पहले यहाँ पे देखिए सोडियम का 281 यहाँ निकाल दिए, 8 2 10 11, क्लोरीन का 17 2 8 7 हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए तो सोडियम पे देखिए लास्ट वाला में कितना है हमको, E1 है। लास्ट वाला सेल देखेंगे, लास्ट वाला ऑर्बिट देखेंगे कितना है, 1 है। इसलिए हम एक डॉट भी यहाँ लिख सकते हैं, क्रॉस से एक जगह आपको प्रदर्शित करना है, रिप्रेजेंट करना है। इन्हें लास्ट सेल में कितना था, एक यहाँ डाल दें। हाँ, हम क्या बताएं कि लास्ट ऑर्बिट में कितना होना चाहिए, मिनिमम 8 पढ़ना चाहिए। तो हम NaCl का निकाल रहे हैं, तो Na का 2 8 1 और लास्ट वाला इसका रूट 7 है। तो E ज़्यादा देगा कि E देने में आसानी होगा, सोडियम वाला इसको दे देगा तो क्या होगा, आसानी होगा, 8 तुरंत पुट जाएगा। इसको कितना देना होगा, 7 को देना होगा ना। इसको देखिए 7 वाला को 1 तक पहुंचने में मिनिमम कितना देना होगा, 7 को देना होगा। इसको तो एक ही को देगा तो 8 को पुट जाएगा। इसलिए सोडियम एगो अपना वाला क्या किया, लूज किया। हम क्या बोले, मेटल लूज करेगा ना, तो एक को सोडियम अपना लूज किया Cl पे। तो Cl पे देखिए 2 4 2 6 1 7 है ना, 7 एक लूज करके यहाँ बुलाया ना, 2 4 2 6 1 7 एक ई अपना एक क्या किया, लूज किया। इन इस पे जो लूज करता है इस पर क्या होगा, प्लस, कटायन मतलब प्लस, आयन मतलब माइनस, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए 2 4 2 6 1 7, ये जो लूज किया यहाँ पे डॉट यहाँ पे पड़ गया। समझ में आया, मजा आ गया होगा। Na प्लस डालें क्लोरीन अपोजिट, ये दोनों क्या होता है, NaCl क्या होता है, अपोजिट चार्ज होता है। अपोजिट चार्ज में अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट में प्लस प्लस में क्या करता है, रिपेल करता था, लेकिन प्लस माइनस में क्या करता है, आपको अट्रैक्ट करता है। जो आपको पढ़ाया था क्या, फिजिक्स में पढ़ाए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बहुत ही मजबूत होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है। ये आपको ध्यान में आ गया होगा। इसमें एक और निकाल के बताते हैं। इसमें देखिए हम निकाल के बताएं किसका, यहाँ पे फोकस करिएगा, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। किसका, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इसी में इसका देखिए पूरा जूम करिएगा, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का कितना है, 20 है। कैल्शियम का कितना है, 20 है। देखिए डालें पहला सेल में 2 8 8 2, 8 दूना 16 4 20 हो गया। ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 और 6 ये डाल दिए। तो अब हम बात करेंगे, हमको इसको पुराने में कितना समय लगेगा, मतलब इसको कितना देना, ऑक्सीजन को कितना देना होगा, हमको 2 को देना होगा। 8 को पुराने के लिए 2 को देना होगा ना। तो कैल्शियम को देखिए यहाँ पे लिख दिए डॉट से, और 2 को यहाँ पे 2 को देना है, इसलिए 2 को यहाँ पे लिख दिए। और देखिए 2 4 2 6 को यहाँ पे ही है, इसलिए 6 को यहाँ पे क्या किए, रिप्रेजेंट किए। फिर कैल्शियम पे 2 को हमको देना है तो प्लस डालिए, ठीक है। और यहाँ पे इसको हमको लूज करना है, देना है इसको देना है, ऑक्सीजन को देना है, इसलिए माइनस कर दिए। 2 यहाँ पे डाल दिए, 2 4 5 6 6 2 8 ऊपर गया। वैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का है, MgCl2 का है। देखिए मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, पहले एटॉमिक नंबर निकालेंगे, 2 8 2 हो गया। क्लोरीन का 17 होता है, 2 8 7 हो गया। यहाँ पे देखिए MgCl2 मतलब क्लोरीन 2 को दिया हुआ, इसलिए हम क्लोरीन यहाँ पे भी डाल दिए और यहाँ पे भी डाल दिए। तो मैग्नीशियम पे भी डाल दिए, क्लोरीन पे डाल दिए। तो यहाँ पे देखिए एक चाहिए हमको, कितना चाहिए, क्लोरीन पे देखिए एक ही चाहिए ना फिट पाने के लिए, लास्ट वाला। इसमें तो क्या है 6 को चाहिए, इसलिए हम इसको दे देंगे। तो मैग्नीशियम किसको दिया, 2 को इस क्लोरीन को दिया, एक इस क्लोरीन को दिया। क्यों दिया, क्योंकि Cl2 था। तो देखिए 2 4 2 6, ये 2 को पूरेगा तो 8 को हो जाएगा, 2 4 2 6, ये 2 को पूरा जाएगा तो 8 को, इसलिए एक इसको दिया, एक इसको दिया। बस समझ में आया, आगे आएगा। अब देखिए हम बात करते हैं कोरोजन के बारे में। पहले हम जानते हैं क्या होता है कोरोजन में। क्या होता है कि आप कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं और एनोडाइजिंग कर सकते हैं। कोरोजन को करने के लिए क्या करें, एनोडाइजिंग करेंगे और क्या करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे और पेंटिंग करेंगे, ये सब ध्यान में रखिएगा। तो एनोडाइजिंग से क्या ध्यान में आएगा, किसका लेयर लगा देते हैं, एल्युमिनियम का लेयर लगा देते हैं। ये सब ध्यान आपका नहीं, सल्फर से कार्बोनेशन से कैल्सिनेशन था, सल्फाइड किसका था ये आप बताइएगा। सल्फर को किस रोस्टिंग करते थे, ये सब ध्यान में चाहिए। देखिए अब हमको सिखाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है। इसको आप बोलते हैं हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे में देखिए ये आपको याद करना होगा, थोड़ा जूम करिएगा। देखिए 1s2 2s2
पहला ऑर्बिट में 2 गो रहेगा 2s2, फिर देखिए 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। डी में कितना ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में कितना चाहिए 10 चाहिए, टी में कितना चाहिए 6 चाहिए, 5s2, 4d10। ठीक है, मैक्सिमम देखिए मैक्सिमम एस में कितना रहेगा 2 रहेगा, पी में कितना रहेगा 6 रहेगा, डी में 10 और एफ में 14 रहेगा। तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन का निकाल के बता देते हैं आपको। हाइड्रोजन का 1 तो 1s1 हो जाएगा, हीलियम का 2 होता है ना 2, तो 1s2 हो जाएगा। लिथियम का देखिए कितना था, लिथियम का 3 है तो 1s2, यहाँ पे देखेंगे 2 एस में हमको 3 इक्की को जरूरत पड़ेगा ना, क्योंकि लिथियम 3 को पुराना है तो 2 1। कार्बन का 6 है तो 1s2, 2s2, 2p2। सेम ये वाला रखेंगे तो देखिए कार्बन का 1s2, इसमें देखिए 2s2 और 2p2। मिनिमम 6 रख रहे थे लेकिन 2 में हमको पुर गया क्योंकि 2 दूना 4 2 ऑटोमिक नंबर हमको जो पुरा देना है। समझ में आ रही है ना। इसमें लास्ट देखिए नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो नियॉन का देखिए 1s2, 2s2, 2p6। तो पहला में हम क्या बताए, एस में मिनिमम 2 रखेंगे, डी में 10 रखेंगे, पी में 6 रखेंगे, एफ में 14 रखेंगे। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 6 2 8 2 10 को पुर गया। वैसे मैग्नीशियम का निकाल दिए। अब देखिए अब दिखाते हैं आपको संरचना सूत्र कैसे निकालेंगे, संरचना सूत्र कैसे निकाला जाता है। और गैल्वेनाइजेशन का लेयर प्रोसेस से क्या होता है, जिंक ध्यान में रखिएगा। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4। तो हम बताएंगे संरचना सूत्र कैसे निकाला जाता है। मीथेन का क्या था फॉर्मूला CH4। देखिए तो C और H जो है चारों ओर बैठा दी। देखिए इथेन का कितना होता है C2H6 फॉर्मूला, 2 कार्बन यहाँ हुआ और H से घेर दिया। प्रोपेन का C3H रहता है तो यहाँ पे ये कर दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट याद रखिएगा। तो आपको इजी में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। और आप कोई भी फॉर्मेशन, आप किसी का भी सोडियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम क्लोराइड हो, किसी का भी आप इजीली में निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बोर्ड है तो बोर्ड में हम समझ सकते हैं, क्लियर नहीं दिखता है लेकिन मैं जो बोलता हूँ आप उस पर सुनकर आप लिख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज आप 8-9 के क्लास के बच्चे नहीं होंगे। आई होप आप 10th के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे होंगे। आई होप इतना आप कर सकते हो, आप लिख सकते हो, पहले से पढ़े होंगे। आई होप इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। रिवीजन के थ्रू मैं एग्ज़ाम के समय में कि आप इसको जल्दी से देख सकते हैं, मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इसको आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके माध्यम से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। डेट्स इट, जय हिंद।